नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पटना जिले के दीघा के पास मरीन ड्राइव के पास में मौजूद हूँ, मरीन ड्राइव के बगल पे, जहाँ पर मेरे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ मकान तुड़वाए गए हैं अतिक्रमण को हटाने का दे करके, और एक फैक्ट्री भी थी जो कि टूट गई है, जिसमें कुछ वर्कर यहाँ पे काम करते थे। तो उनको नोटिस नहीं मिला, मकान मालिक को नोटिस मिला होगा लेकिन उन्हें नहीं पता था, और जैसे उनको हटाया गया उनको लेकर के उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई। तो जानते हैं, तो इस तरह की ठंड में जैसे आप, तो यहाँ पटना में आज के दिन ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मकान तोड़े गए हैं, तो ये लोग कहाँ पर अभी रह रहे हैं, किस तरह से दिक्कतें हुई थी, बाकी सब चीज़ें क्या था वो सब जानेंगे यहाँ पे लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शमसू हुआ। आप यहीं रहते हैं? जी जी। क्या एरिया का नाम है? एरिया बांसकोठी दीघा, अच्छा, पटना 11। कितना समय हो गया है आपको यहाँ पे रहते हुए? यहाँ हमारा हो गया 20 साल। 20 साल। अच्छा, मकान था आपका यहाँ पे? हाँ, मकान है। तो आप और फैक्ट्री में काम करते हैं। आप फैक्ट्री में काम करते जी थे? जी। आपके साथ कितने वर्कर यहाँ पे काम करते यहाँ पे 60 वर्कर एक वेल्डिंग प्लांट में है, हम्म, और दूसरा बगल सीमेंट फैक्ट्री था, उसमें 50, और एक में 25, एक में 20, टोटल करीब लमसम 170 से 80 के बीच में वर्कर रहते थे। वर्कर रहते थे? हाँ हाँ, उसकी रोजी रोटी यहाँ चलता था, जो हम लोग बेकार हो गए। और बच्चे लोग का तो क्या स्थिति है। तो परिवार के साथ रहते थे आप लोग? हाँ हाँ, फैमिली है, सब किराए पर रहता है, तो अब मकान मालिक तो किराया छोड़ेगा नहीं। बड़ बीमारी है, ठंड इतना है कि बड़ बीमार पड़ जाएगा, उसके लिए पैसा भी नहीं है जो हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्री जो टूटने का, इसका नोटिस तो आया होगा? नहीं, हमारा मालिक को, जमीन मालिक जो जिसके अधीन में जमीन था, वो उसको मिला होगा, लेकिन हमारा जब तोड़ने आया तो कोई नोटिस नहीं, कोई एफआईआर नहीं चिपकाया गया। कब हुई थी ये घटना? ये परसों से काम चल रहा है, 4 दिन से। और बोलने के बाद में सामान हटा रहे थे तो बोला कि सरकार के है, ये आप लोग हट जाओ, नहीं तो आप लोग को विदा देंगे। यही इन लोग का उद्देश्य। हाँ, व्यवहार किया, हाथापाई किया। पुलिस शासन ने हाथ पकड़ के भगा दिया। जो फैक्ट्री का मालिक है, जो 20 लाख रुपया लगाए हुआ है, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया। उसे भी अंदर नहीं नहीं। तो जो अंदर का सामान अभी कुछ ये इसमें नहीं, अभी इसमें डैमेज है, करीब 2 लाख का से ऊपर का सामान लिक्विड पड़ा हुआ है, लेकिन उसको भी निकालने नहीं दिया गया। उसको हाल देखिए सर, चैम्बर से क्या क्या डाला है अभी इसमें लिक्विड आता है, केमिकल। क्या काम होता था इसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग रॉड जो होता है ना, वो उसकी प्रोटेक्शन होती थी। हाँ हाँ हाँ, रेहान इलेक्ट्रिकल। तो आप लोग जब ये यहाँ पर आए थे, क्या समय था जब लोग आए थे तोड़ने के लिए? यहाँ करीब 11 बजे से काम लगाया है लोग। 11 बजे तोड़ लगे, 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया, तुरंत आया और भिरा दिया। तुरंत निकलने का टाइम दिया आप लोगों की? नहीं निकलने का तो टाइम दिया होगा कि इधर से निकालो, बाकी जिधर खाली था उधर से शुरू कर दिया। जैसे वो साइड खाली था, उस साइड से शुरू कर दिया। जब तक हम लोग निकाल नहीं रहे हैं कि इस साइड का तोड़ दिया, जब तक पूरा इधर से खाली कर रहे थे, तब तक उधर से पीछे से जाकर के इसको पूरे कल सुबह में ये पूरा जो शेड है कंप्लीट था, और 1 घंटा में ध्वस्त कर दिया। यही रोड बनता है। हाँ, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जैसे जो है ना, इलेक्ट्रोड है ये वेल्डिंग रोड जिसको बोलते हैं ना। गेट जो लोहा है, वेल्डिंग करते हैं, जाली वगैरह लगाते हैं जंगला में, वो बनते हैं, वही यही वहाँ पर बनते थे। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 5 साल से काम कर रहा हूँ जी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं मैडम, फैमिली मेरी घर पे रहती है, लेकिन यहाँ पर रहता हूँ मैं। ठीक है। तो आप बेरोजगार हो गए? बेरोजगार तो है ही, मैं तो बेरोजगार हो गया, और भी चिंता होगी नहीं। उनके बच्चे हैं, और है कितने परिवार काम करते थे यहाँ पर। नोटिस का मतलब क्या होता है? गेट पे चिपकाना होता है। ठीक है, ये मालिक आज में नहीं होता है। ठीक है, घर में होता है, मालिक को पता नहीं, उसको जिसकी फैक्ट्री है उसको नहीं पता कि हमारा नोटिस आया हुआ है। सरकार का मतलब ये होता है नोटिस को गेट पे चिपकाने का, ये नहीं कि हाथ में देने का। ठीक है, नोटिस यानी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन यहाँ पर किसी के यहाँ ना किसी को नहीं मिला है। एक मौका भी नहीं, निकलने का मौका नहीं दे रही है। ठीक है, ये गलत है। अचानक से ये सब कुछ हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, नुकसान जिसका हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन क्या है, सीओ से रिक्वेस्ट की है, वो क्या है, लेकिन मानते नहीं है ना। सरकार का काम है,
क्या हम भी नहीं बोल सकते, हम पब्लिक, हम बोलेंगे हम गुनहगार हो जाएंगे अगर फिर। भी अधिकारी से बात हाँ। किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं, बस सिर्फ तोड़ना। क्या बात किया आप लोगों ने? हम लोग बोले कि सर 2 घंटा का टाइम दिए, 1 घंटा में सामान निकाल लेने दीजिए, टाइम होता है 1 मिनट। तो हमने रिक्वेस्ट किया, हाथ से विनती जोड़ के किया, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वो टूटेगा, तुम हटो, भागो भागो। क्या बात? टाइम ही नहीं दिए एक भी। नहीं नहीं, भागो, बात नहीं करो। जिधर पब्लिक आता था, इतना फोर्स था कि पब्लिक लेडीज लोग था और सबको अंदर तक गली तक भगा देता था। तो आपको उनका आगे निकल बोल नहीं सकते आपका ना। कोई सामान रह गया था उसके अंदर? अभी तो सामान यहाँ सामान पड़ा हुआ है, है। यहाँ पर पड़ा हुआ है, काफी सामान है। अभी कम से कम 2 लाख का सामान तो पड़ा हुआ खाना है। 2 लाख से ज्यादा पाएगा अभी। ये तो मालिक का होगा ना। हाँ, मालिक का है तो वर्कर, जब मालिक का ही नुकसान हो गया तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? मालिक कहाँ से देगा? घर से दे देगा वो। उनका तो नुकसान है, नुकसान है बहुत उनका होगा तो मेरा पेट भर देगा, मेरे बच्चे को तो पेट नहीं मालिक भर देगा। जब अगर आप हमरे जहाँ पर आप भी रहिएगा तो वही कीजिएगा, हम तो आपको पेट भर देंगे, लेकिन आप सभी फैमिली को तो नहीं भर यहाँ पा। पे जितने आप सारे लोग हैं तो सारे लोग यहीं पे काम करते थे? नहीं, कुछ आदमी गांव के हैं। आदमी इधर हाँ। से रविंदर जी है, ये भी काम हाँ, करते थे। हाँ, ये है, बाबा बैठे हैं, ये है, ये बाबा बैठे हैं, ये भी वो काम है। करते थे। ठीक है, ये बाबा भी है, ये काम करते हाँ। थे। क्या नाम है इनका राजा आपका? सुखदेव चौधरी। सुखदेव। आप पैर से लपाई है बिल्कुल। सुखदेव चौधरी नाम। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले। बिहार से। यहीं घर है घर बस। है? हाँ, कहाँ हाँ। पे? इसी रोड में या उधर हाँ। के? 93 नंबर 93 में नंबर गेट में है। है मैडम। 93 नंबर में। तो फिर आपको भी खाली करना पड़ेगा? हम नहीं, हमारा निजी मकान अपना है तो अच्छा, इधर वाले में आपका निजी है, इधर इधर साइड में। हम्म, तो उधर के लिए भी कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं। अच्छा, तो क्या है, ये सरकारी जमीन है क्या? ई हम नहीं बता सकते मैडम इसके बारे में। बिहार सरकार लालू यादव के टाइम में इसको घोषित कर दिया सरकारी जमीन में। सरकारी जमीन में तब घोषित हो पहले गया, जो हुआ पहले था के वो टाइम हुआ पे था। हुआ और रहा होगा, इसीलिए इसको हटाया गया। अतिक्रमण बोल के हटाया गया। हाँ, अतिक्रमण बोल के हटाया गया। इतने सालों में याद आया सरकार को कि अतिक्रमण है। जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बड़ी बन बड़ी गई, फैक्ट्री घर है, बन गया, हाँ, अभी दिख रहे हैं, बात दिखा दीजिए भैया वहाँ पे किस यहाँ तरह से अभी मकान है, मकान इंडस्ट्री बने है, हुए और हैं, हाँ। इतना विकास हो गया, सब विकास अभी हो गया, उसका मकान वितरण बने है। हुए हैं, लोग रह रहे हैं। अब सरकार को याद आ रहा है कि ये याद आ रहा है। अतिक्रमण है। हाँ, अब सरकार को याद आज है। क्यों नहीं आए? तो जैसे यहाँ पर तोड़ने के लिए आए थे तो आप लोगों को मौका दिया था? मौका हाँ, नहीं मौका दिया, कहाँ से मौका देगा नहीं वो? दिया। सामान निकालने का मौका इतना नहीं ही दिया। ना सामान था कि मौका कहाँ मिला, नहीं मिला। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अब तो टूट वहाँ पर गया, देखो, क्या दिक्कत पूरी बता मशीन रहे? दबी हुई है, उधर भी है, ठंड में इधर आप भी लोग है। रह कहाँ रहे हैं? सब हम तो अपना घर चल जाते हैं, जो परदेसी भी आपके यहाँ रहे। दोस्त सारे हाँ, सब लोग रह- इसी पर सोते हैं। यहीं पर यहीं पर रहते हैं आप? हाँ जी, हम यहीं पर रहते हैं। तो ये रजाई गद्दा इसलिए रख रखा है? हाँ, रात को ओढ़ने के लिए रखे थे। ये कहाँ से आया? कि बगल के पड़ोसी से मांग लिए पैसा के रात भर रहने दो, कम से कम फैक्ट्री की रखवाली तो कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अभी देखभाली में भी लगे हुए हाँ, अभी हैं। तक लगे हुए हैं, सामान नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर ये। हम्म। हाँ तो ये रजाई गद्दा क्या टेंट से मंगवाया है आपने? हाँ, और आपका परिवार कहाँ रहता है? बांसे कोठी में रहता है, दिघे में ही पड़े रहता है। तो वो लोग सुरक्षित हैं? हाँ, वो लोग सुरक्षित है। बस आपका एक काम का नुकसान हो गया है हाँ इस चीज को लेकर। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग पूरी रात ही इस तरह की ठंड में आपने बिता ली है? क्या करते फिर, सामान हाँ, छोड़ के। इतना ठंड तो अभी लग रहा है। हाँ, तो रात भर बिताना ही पड़ा था हम लोग का, सामान कोई। सामान क्या है, उठा नहीं ले जाए कोई आदमी। हाँ, इसीलिए रात भर रहना पड़ा। ये यहाँ पर। अच्छा, तो आप लोग रह लेते हैं। हाँ, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हटना चाहिए, कि यहाँ पर इन लोगों ने आग जला रखी है और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सामान यहाँ पे तोड़ दिया गया है। बताइए, इस तरह की ठंड में इन्होंने पूरी रात बिताई होगी कि 3 दिन हो गया। 4 दिन हो गया, चार दिन से टूट रहा है। चौथा हम लोगों ने जमीन का कागज पत्र होने के बावजूद हम्म। मकान को तोड़ा गया है। ना आप कोई ऑर्डर दिखाया गया हम लोग को। क्या नाम है सर आपका? विकास मेरा नाम हुआ। विकास। मेरा मकान यहाँ ये किला वाला हुआ ये ये जो वाला। येलो कलर का दिख रहा है वो हाँ, आपका है? हाँ, मेरा मकान है वो। कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग को यहाँ 2017 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 17 से। हम्म। तो ये जमीन क्या सरकार की जमीन है? सरकार की जमीन नहीं है, हम लोग का इसका ऑन रिकॉर्ड भी है और रजिस्ट्री भी हम लोग का करवाया हुआ है पटना से। उसके बाद डॉक्यूमेंट भी हम लोग दिखाए यहाँ पे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ना ही इन लोगों ने हम लोग को लेटर दिखाया कि हम लोग को तोड़ने जा रहा है।
और कोई हम लोग को घर पे नोटिस भी नहीं चिपकाया गया कि हाँ ये मकान तोड़ा जाएगा, और ना ही कोई लोग ऑर्डर भी दिखाए। अच्छा, यानी कि आपको नोटिस नहीं मिला नहीं, है? हम लोग को नोटिस कोई नहीं मिला। जैसे कि मकान टूटना होता है तो हर घर को ये तोड़ेंगे, इसका नोटिस घर पे चिपकाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं चिपकाया गया था। और ऑर्डर भी मांगा गया उन लोग से कि ऑर्डर दिखाइए, मेरा मकान तोड़ना है, तो वो भी ऑर्डर उन लोगों ने नहीं दिखाया। फिर जबरदस्ती बस तोड़ना है, अतिक्रमण में आता है, ये आपको तोड़ना है। और जो लोग विरोध भी किए, हम लोग विरोध भी किए, लेकिन हम लोग को टांग के हटवा दिया गया। तो आपको आपको समय मिला था आपके घर नहीं, के सामान निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस शाम तक कहा गया कि 2-3 घंटा का समय आप लोग को दिया जा रहा है, सामान हटा लीजिए, नहीं तो गाड़ी आया हुआ लोड करके लेके चले जाएंगे। आपको थोड़ा टाइम मिल गया फिर यहाँ फिर रुकने वही की वजह फिर से? हाँ, इधर ये तोड़ा जा रहा था। तो इसलिए आपको टाइम मिल हाँ, गया, रात में समय मिला तो रात में हम लोग खाली किए। फिर खाली कर दिया। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी बाहर में ही भैया के घर पे रह रहे हैं, मिथिला कॉलोनी में। मतलब यहाँ घर होने के बावजूद आपको दूसरे के यहाँ दूसरे के रहना हाँ पड़ हाँ, रहा दूसरे है। के स्टे करना पड़ रहा है। तो ये किस तरह से आपको लगता है सरकार कर रही है कि इतने सालों बाद उनको लग ये रहा है कि ये जबरदस्ती ही है। आप पेमेंट ले रहे हैं, रजिस्ट्री का भी पैसा लिया आपने, बिजली बिल ले रहे हैं, कनेक्शन भी दिया है आपने, वाटर बिल भी मैंने पे किया हुआ है, हर नगर निगम का रसीद कट रहा है हम लोग का। अच्छा, जब हाउस टैक्स देते हाँ, हैं हाउस आप? टैक्स देते हैं, सब चीजें सब देते हैं? चीज दे रहे हैं, फिर किस बात का अतिक्रमण भाई, समझ नहीं देख आ रहा सकते हैं आप कि अभी तक तो ठीक है, फैक्ट्री की बात हम कर रहे थे, अब यहाँ पे सर भी हैं, जो बगल वाला घर हमने दिखाया है कि टूट गया है, उनके पास हर चीज है, फिर भी उनका घर तोड़ा जा रहा है। तो ये कैसे अतिक्रमण हो सकता है? सरकार को थोड़ा सा इस पे भी सोचना चाहिए, जैसे ये भैया बोल रहे हैं। और भी भैया ऐसे सभी लोग का घर है, हाँ, ये सब भी मकान का बिल रसीद कटा अभी हुआ है। कितने दिन तक ये सब चलेगा? अब पता नहीं, देखते हैं हम्म, क्या क्या होता है। करेंगे अगर नहीं दिया? इतना पैसा खर्च किया होगा आपने इस पे। कोर्ट में तो कार्रवाई के लिए हम लोग प्रोसीडिंग करवाएंगे ही, कि उस पे हम लोग को कुछ मुआवजा मिले, चाहे कुछ भी, जो भी प्रोसेस से चलेंगे। हाँ, जब आपने खरीदा है तो किसी के थ्रू तो खरीदा होगा ना इसको। हम्म, जी हाँ। थैंक यू। क्या नाम है दादा आपका? अर्जुन चौधरी। यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते अच्छा, आपके साथ भी ये घटना घटी है कि नहीं? हैं। ना हम जो भीतर गली में अच्छा, रहते इधर। हैं। हाँ तो जब ये घटना घट रही थी यहाँ पर, हाँ। तब आप यहाँ पर थे कि नहीं? हाँ देख रहे थे, सबको भगा देता था। कैसे खा रहा है? हाँ सबके पुलिस, इतने पुलिस रहता था कि कोई के ठकी नहीं देता इनको मौका नहीं दिया हटने का? ना। सामान हटाते थे तो सब तो चता गया सब। दादा, आपको नहीं लगता इतना विकास होने के बाद अब सरकार को लग रहा है कि ये अतिक्रमण है? तो यहाँ पे आपको विकास अभी दिख रहा है? 2-3 गो घर था, वो कोनो सामान तो सब चताइए गया। हाँ। और यहाँ पे कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ थी? सेम के था, और पेंट के था कारखाना, और बिल्डिंग रट का इधर था, मुर्गी फार्म उधर पीछे था, ये सबको हटा दिया? सबके तोड़ के हटा दिया कि तो यहाँ पे और भी परिवार के लोग रहते हैं जिनको हटाने का अब तो सब चला गया। आता है दिन खानी देखता है, चताल सामान नोटिस निकालते आया हैं। था यहाँ पे कि नहीं? नोटिस कहाँ कोई के खबर। ये सरकार मतलब हमेशा ऐसे करती है कहीं पर भी कि बिना नोटिस के ही घर तोड़वा देती है? नोटिस के तो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है? सही कोशिश कर रही है। सही कर रही है? बताइए दादा, आ- सही कर रही है सरकार? अब सही की क्या कहेंगे, सही है कि नहीं सही है, अब तो सरकार ने समझता है। आप एक नागरिक हैं, आप बताइए ना कि सरकार सही कर रही है? ये इस तो तरह से हमें तो तोड़वा ये तो सही नहीं है। देना, हैं? बिना नोटिस के घर तोड़वा देना, तो फैक्ट्री तोड़वा देना। ये तो सही नहीं है। तब किसी को भी हो तो आपको पहले नोटिस दीजिए, उसका ओह, ये आपके साथ रहती थी? इसीलिए इसीलिए कहीं नहीं गई है? हाँ ये नहीं जा रही है। रहता है, जब बच्चे से जानवर है हाँ। ये नहीं जा रहा तो इंसान कहाँ जाएगा, ये बताओ आप। एकदम देखो बच्चे से पोसा हुआ है बच्चे से, बिल्कुल छोटी थी ना, मेरे तो घर जब जब से आया थी देखो। इसको कैसे निकाला वहाँ से? माँ से क्या करे, अभी डोल रही है, रात को परेशान है बेचारी, अभी कुछ सिर्फ सो रही है। यहाँ ठीक है। तो मेरे घर में जाएगा। ओके, ठीक। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर लोग हैं और लोगों ने बताया कि बिना नोटिस के इनके मकान तोड़े गए। उनके पास तो भैया के पास सब कुछ भी है, हाउस टैक्स की रसीद भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके घर तोड़े गए हैं और फैक्ट्री और इस तरह से लोग रह रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि सरकार ठीक है कर रही है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं? सरकार के सामने बोल नहीं सकते ना। हाँ, वो जो सरकार करेगी वही ना ठीक है, सरकार जो करेगी वही ना है, हम थोड़ी बोल सकते हैं। हम बोल लेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे ना उसमें। ठीक है, हमारे पकड़ेगा, डंडा मारेगा, फिर क्या करेंगे हम? भगा दिया। हाँ, लेडीज के लेडीज सिपाही, जेंट्स के जेंट्स। बोल नहीं सकते।
तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरह सारी चीजें रही हैं। फिर मिलूंगी नए मुद्दे के साथ नए गांव में, तब तक के लिए नमस्कार।